जय हो। हेलो हेलो। अखंड मंगलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भजे विश्वनाथं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए भगवान की जय हो। चलते हैं नित्य विभाग थोड़ा सा भगवत भजन कर लिया जाए। हमारे बाबा गोसाई महाराज ने दो पंक्तियां लिखी हैं। भगवान का भजन चाहे जैसे किया जाए लाभ ही लाभ होता है। तुलसी अपने राम को रीज भजो चय खीज और खेत परे को जान है सुल्लो सीधो बीज। और भगवान का नाम चाहे आपने क्रोध में निकल गया हो आपकी वाणी से, अच्छे भाव से निकल जावे, निद्रा में निकल जावे, कुभाव से निकल जावे, होगा लाभ। क्योंकि राम नाम क्या है? औषधि है। और औषधि जब हम खा लेते हैं अंदर जाएगी। तो जैसे कोई मरीज है, एक बात हम आपको बताएं, जब कथा हो तो सुने चाहे थोड़ा, लेकिन श्रोता वही उस बात को समझे, तभी उसको लाभ होता है। महाजनो येन गतः स पंथा, एक सूत्र है, महाजनो येन गतः स पंथा। जो पूर्वजों की बात सुनकर उस मार्ग पर चलने का, थोड़ा मार्ग चले लेकिन अनुसरण करते हुए चले, तभी लाभ मिलता है। जैसे दवाई है, औषधि है। आप अपने घर में सारा मेडिकल स्टोर रखे, मान लिया, तो आप जानकार हैं, और दवा को केवल देखते रहिए, बोले बुखार नहीं उतर रहा, भाई औषधि को लेना पड़ता है। तो जब औषधि अंदर जाएगी, आपने देखा दो प्रकार के मरीज होते हैं। जैसे किसी के बच्चे के स्वस्थ हुआ, ज्वर है, बुखार है, कोई तकलीफ है, अस्पताल ले, या कोई भी गया मरीज, तो आपने गौर किया होगा एक ऐसा मरीज होता है कि डॉक्टर ने चेकअप किया और कंपाउंडर से बोले इसको इंजेक्शन लगेगा, लगाओ। जरा गौर करना मानो, तो मरीज अभी लगा नहीं इंजेक्शन। इस टाइप का मरीज होता है कि इंजेक्शन देखते ही रोने लगता है और फड़फड़ाता है, कहता है डॉक्टर साहब गोली दे दो, इंजेक्शन ही लगवाएंगे। और डॉक्टर कहता है इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा। तो जरा देखना
बोले पकड़ लो इसका हाथ। तो एक ने हाथ पकड़ लिया, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, फिर भी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। और एक ऐसा मरीज जाता है, वो कहता हंस के, एक नहीं दो लगा दो आप डॉक्टर साहब, हमारा बुखार बैठना। उसने हंस के लगवाया, लेकिन सिद्धांत देखो, जिसने रोकर के इंजेक्शन लगवाया, दवा अंदर गई तो उसका भी बुखार उतर गया, और जिसने हंस के लगवाया उसका भी बुखार उतर गया। इंजेक्शन भेदभाव नहीं करेगा, औषधि भेदभाव नहीं करेगी। चाहे रोके खाइए दवा, चाहे हंस के खाइए, चाहे जैसे खाइए, दवा खाना पड़ेगा तब लाभ करेगा। तो उसी प्रकार हमारे प्रभु का नाम एक इंजेक्शन है, एक औषधि है, एक दवा है। इसीलिए गोसाई जी ने लिखा है, ये दवा कैसी है राम नाम की, कि भाई को भाई अनख्यालस और नाम जपत मंगल देश दसहु। चाहे भाव से ले प्रभु का नाम तो कल्याण करेगा। जैसे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों सगे भाई, सबको पता। रावण ने गुस्से में लिया, कुंभकर्ण ने आलस में नाम लिया, और विभीषण ने भक्ति से नाम जप किया। लेकिन अंतगति तीनों को एक मिली, अंतगति तीनों को एक होती है भैया। विभीषण ने प्रेम से नाम का जप किया, प्रभु की शरण में आ गया तो उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ। और कुंभकर्ण ने आलस में, जब वो सो रहा था और रावण ने जगवाया, बोले तुम सो रहे हो? बोले क्या हुआ? अरे बोले एक राजकुमार, दो भाई ऐसे जो अत्याचार कर रखा, लंका पे चढ़ाई करी, तुम सो रहे? बोले कौन? बोले राम। बोले कौन राम? अंगड़ाई लेके आलस में बोला, लेकिन राम निकल गया और राम जी ने बाण मारा तो वो भी अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो गया। और रावण ने कभी राम नहीं कहा। एक बार मृत्यु के पहले गुस्से में पुकारा, मानस पढ़े, जब छाड़े सर 31 राघवेंद्र सरकार ने 31 बाण उसकी नाभि का अमृत सोखने के लिए छोड़ दिए। और जब वो मरने लगा, उसको बाण लगे और बाण लगे, वो गिरने लगा। तो जब गिरने लगा तब चिल्लाया वो, बोले कहाँ राम हतमो पचारी। वो गुस्से में चिल्लाया गुरु ने, बोले कहाँ है वो राम? मैं युद्ध में दौड़ा के मारूंगा। ये उसके मुख से भी राम निकल। तो रावण को भी क्या होगी? अंतगति भगवान की शरणागति। तो भगवान का नाम जिसने गुस्से में लिया, प्रेम से लिया, आलस में लिया, कुभाव से लिया, अभाव से लिया, बस नाम लिया, नाम का ऐसा प्रभाव है कि नाम है एक और काम करता है तीन। बंदो राम नाम रघुबर को, वही तो कृषानु भानु हिमकर को। यहाँ भी कुछ लोग विस्मय पड़ जाते हैं। नाम एक है वो काम तीन करता है। बंदो नाम राम रघुबर को, वो बोले हे तो कृषान, कृषान माने अग्नि, जैसे अग्नि जला देती है ना सब, दीप्यमान। तो गोसाई करे राम का नाम है एक, लेकिन जो उसका भजन करेगा तो उसके जीवन में अग्नि का काम करता हो, तेज से युक्त रहेगा। बंदो राम नाम हे तो कृषान भानु, भानु माने सूर्य, और जो भजन का सूर्य के समान प्रकाश भी देता है। और आखिरी शब्द हिम कर को, हिम कर माने बर्फ, चंद्रमा के समान ठंडक देता है। तो कुछ लोगों ने शंका की, महाराज ऐसा एक चीज या तो गर्म होगी या ठंडी होगी या प्रकाशमान, एक चीज तीनों कैसे काम करेगी? अग्नि का काम जलाना है। अब अग्नि से कहो हाथ दर्द तुम ठंडी हो जाओ, तो ठंडी थोड़ी होगी चंद्रमा की। नहीं, गोसाई जी ने सिद्ध करके लिखा, उसको समझे ना हुआ। अरे जब भैया आदमी की बनाई लाइट, एक कनेक्शन, एक ट्रांसफार्मर से आई आपके घर में दीवानी, जो तीन काम जब ये कर सकती है तो भगवान का नाम क्या कर सकते हैं? आप कनेक्शन लिए, देखो एक ही कनेक्शन है, एक लाइट है आपकी कि नहीं, लेकिन आपने गौर किया बोर्ड है, उसमें बटन बना के अलग अलग लगे। सर्दियों में हमें क्या करना है? हीटर जलाना है, तो उसी बोर्ड का हीटर वाला बटन डाल दिया, अलग से तो नहीं आई लाइट, वो आग उत्पन्न कर देता। हे तो प्रशांत, अग्नि जली उसी से। अब हम बाहर गर्मी से आए, बोले एसी कूलर चला दो,
बोर्ड वही है, हमने बटन कूलर वाला डाल दिया। क्या अलग से लाइट है उसके लिए आपने? नहीं, वही लाइट हमें कूलर और फ्रिज का ठंडक देने लगी, चंद्रमा के समान हो गई। और भानुमान ने सूर्य, अंधेरा हुआ, बोर्ड वही है, बोले ट्यूबलाइट का बल्ब का बटन दाब दो, बटन दाबा, प्रकाश हो गया। तो जब आदमी की बनाई एक लाइट और 3 काम कर सकती है मेरे भैया श्रोताओ, तो ये बताइए परमात्मा का नाम शबरत को नहीं दोष को साई और रवि पावक सुरसर की क्या नहीं कर सकता हमारी, क्या कर सकता। तो चाहे हम तपस्या ना कर पाओ, फिर कलयुग में तप में बाधा, वैराग्य में बाधा, केवल कलयुग में एक ऐसा खंबा है उसे वो पकड़ लो आप। नहीं कलि करम न भगति विवेक और राम नाम अवलंबन एक। कलयुग में एक खंबा पकड़ देंगे, भगवान का जितना हो सके उतना भजन में लगेगा, बस हम भाव से पार हो जाएंगे, हमारा ये जीवन भी सफल होगा और हम भाव सागर पार भी जाएंगे, मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। केवल कलयुग में भगवान का नाम है। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भाव बिन तरहि प्रयास। बस नाम का जाप करो। एक किसी गृहस्थ के घर में सायंकाल का समय था, कुछ मेहमान आ गए, तो उस पति ने अपनी पत्नी से कहा, ये नातेदार रिश्तेदार आए, भोजन बना दो। ठीक, वो अपना भोजनालय में भोजन बनाया। भोजन बनाते बनाते शाम हो गई, अंधेरा हो गया। और भैया उनके घर में दीपक था महाराज, क्योंकि लाइटें नहीं थी जमाने में, दिया या लालटेन बाद में दीपक ही जलाए जाते थे। दीपक था उसके घर में एक। तो पत्नी ने जब कहा भोजन बन गया, मेहमानों को आंगन में बिठा दो और भोजन पर उसके खिला दो। अब वो पति इसलिए बिलबिला गया, बोले दीपक तो अपने पास एक, वो अगर ये दीपक हम आंगन में मेहमानों के पास रख देंगे तो तुम परोसोगी कैसे? यहाँ किचन में अंधेरा हो जाएगा भोजन वाले। बोले हाँ बात तो है। और बोले अगर तुम्हारे पास दीपक रखा है तो रिश्तेदार बदनामी करके जाएंगे कि अच्छा रिश्तेदार मिला, बताओ अंधेरे में भोजन करा रहा है, प्रकाश तक नहीं है, करें तो क्या करें। उसकी पत्नी बड़ी चतुर थी, बुद्धिमान थी, हंस के बोली आप क्यों स्वामी घबरा रहे प्राणेश्वर, अरे बड़ा अच्छा उपाय है, न मुझे अंधेरा होगा न मेहमानों को, एक ही दीपक से काम चलेगा। बोले कैसे? बोले देहरी पे रख दो। देखिए भैया सिद्धांत समझा, कितनी अच्छी बात है। बोले दीपक एक रहने दो, जैसे तुम भोजनालय की देहरी पर रख दो तो मेहमानों को भी प्रकाश मिलता रहेगा, मुझे भी प्रकाश मिलेगा। जहां रखा दोनों जगह प्रकाश हो गया, काम बन गया। यही भगवान का नाम क्या है? राम नाम मणि दीप धर और जी है देहरी द्वार। ये हमारा शरीर एक मकान है, इसका दरवाजा है, ये मुखारविंद हमारे आपके समूह में दरवाजा है। तो अगर हमें अंतः जगत में प्रकाश चाहिए और बाह्य जगत में भी प्रकाश चाहिए तो राम नाम, इसीलिए कुछ राम नाम मणि दीप धर। इस मणि को कहाँ रखो? एक दीपक को कहाँ रखो? जीव, ये देहरी है। और जब हम जीव के द्वारा यहाँ दीपक रखेंगे, जलाएंगे, तो हमारे अंतः जगत में भी प्रकाश होगा और हमारे बाह्य जगत में भी प्रकाश बना रहेगा। करेगा काम कि नहीं करेगा? बताइए, जैसे दीपक करता है। और कभी आपने गौर किया, इसमें 2.5 अक्षर जरूर है, लेकिन जब हम राम का नाम लेते हैं तो हमारी क्या योग क्रिया बनती है? कभी विचार तो करना। रकार रामचंद्र हो मकार माधु जानकी। राव माँ का क्या प्रभाव है? ये दरवाजा है अपना, मैंने बताया। अच्छा, सब लोग के दरवाजा बंद है, बंद है कि नहीं? यानी मुंह बंद करिए। और हम किसी से कहें या आप हमसे कहें महाराज रा बोलिए और दरवाजा न खोलिए, कोई बता दे ऐसा करके। हम अगर आपसे कहें कि रा बोलो तो दरवाजा मत खोलो, सवाल ही नहीं उठता। अगर रा का उच्चारण करना है तो आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, पट खोलना पड़ेंगे। रा जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे रा का उच्चारण नहीं होगा, एक बात। और दूसरी विशेषता देखिए, जब हम रा कहते हैं तो हमारी श्वास पर हमेशा बाहर जाएगी। दूसरा गौर करें,
दरवाजा खोलना पड़ेगा एक बार। और कोई सोचे कि हम रा कहें, श्वास अंदर खींचे, खींच नहीं सकती। जब भी आप रा, कुछ शब्द ऐसे हैं रा, श्वास बाहर निकले, योगिक क्रिया बनती। ऐसे नहीं ऋषियों ने कहा कि राम का दिल जाप करो, विज्ञान का तत्व भी उसमें छुपा है। जितना कर रा, श्वास बाहर गई, कब से श्वासें बाहर निकल गई। अच्छा, अब मुंह खुला है। वो माँ जब भी आप कहेंगे तो पट बंद करना पड़ेगा। पट खुल गया और कोई कह नहीं हम पट बंद ना करें, दरवाजा लगाए ना अपना गेट। तो माँ कह दे, कह के बताओ कोई हमें नहीं। अगर माँ कहना है तो दरवाजा बंद करना पड़ेगा। यानी रकार हमारी कलुषित श्वासों को बाहर निकालता है, माँ बाह्य जगत की कलुषित फिर बंद हो जाता है, दरवाजा अंदर जाने नहीं देता। साधारण राम का नाम। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कैलाश पे, कहा भगवान संसार के लोग कहते हैं कि काशी में जो भी मर जाता है, काशी में जिसका प्राणांत होता है, तो संसार वाले कहते हैं कि भगवान शंकर उसे मुक्ति दे देते। ये मानस में चौपाई के बाबा ने लिखी कि महामंत्र जो ही जपत महेश, 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 काशी मोक्ति काशी मोक्ति पार्वती मैया ने प्रश्न किया, प्रभु संसार के लोग कहते हैं क्योंकि काशी है शिव जी की नगरी, तो आपकी नगरी में जब कोई मर जाता है, प्राणांत होता है प्रभु, तो हमने सुना कि आप उसे मुक्ति दे देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। भगवान शंकर ने हंस के कहा, देवी इसमें संसार के लोग आधा झूठ कहते हैं, आधा सत्य कहते हैं। इसमें आधा झूठ है और आधा सत्य है। तो भैया अम्बा ने पूछा, प्रभु आधा सत्य क्या है, झूठ क्या है? बोले सत्य इतना कहते हैं कि काशी में जो मरता है उसे मुक्ति होती है, लेकिन जो संसार के लोग ये कहते हैं कि भगवान शंकर उसे अपनी नगरी में मरने वालों को मुक्ति, ये झूठ कहते हैं। मैं कैसे दे सकता? तो प्रभु संसार तो यही कहता है कि शंकर जी मुक्ति देते। शिव जी बोले ही तो विडंबना। ये सत्य है कि काशी में मरने वालों की मुक्ति होती है, लेकिन ये झूठ है कि लोग कहते हैं काशी में मरने वालों को भगवान शंकर मुक्ति, ये झूठ है। तो कहा कौन देता है फिर मुक्ति? शिव जी बोले मैं नहीं देता, मेरे प्रभु का नाम राम देता। बोले वो कैसे? बोले तुमने चौपाई नहीं पढ़ी? महामंत्र जो जपत महेश, मेरा नियम है, जब मेरी काशी की नगरी में कोई मर जाता है या परिवार के लोग उसके शव को लेकर काशी में दाह संस्कार करने को मणिकर्णिका घाट पे आते हैं, तो मैं विचार करता हूं कि मेरी नगरी में इसका दाह संस्कार हो रहा, मेरी नगरी में प्राणांत किया है, इसे मुक्त होना चाहिए। जानते हो मैं क्या करता हूँ? महामंत्र जो जपत महेश, काशी मुक्ति हेतु देवी में क्या करता हूँ, जब उसके पुत्र वगैरह उसको मुखाग्नि दे देते हैं और जैसे ही वो आग लगा के गंगा में स्नान करके उतरते हैं, मैं त्रिशूल लेके हर मुर्दे के पास जाता हूँ। ध्यान करना मेरी बात। और मैं जाकर उस मुर्दे के कान में 3 बार कहता हूँ राम, महामंत्र जो जपत महेश। 3 बार उस मुर्दे के कान में राम 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 कहता हूँ, तो राम नाम का देवी ऐसा प्रभाव है कि उस मुर्दे के कान में मैं 3 बार राम का नाम डालता हूँ, तो काशी मुक्ति हेतु उपदेश, जहाँ राम नाम का उपदेश ग्रहण करता है तो उसके कायिक वाचिक मानसिक संसार में किए हुए 3 प्रकार के पाप मिट जाते हैं और राम नाम के प्रभाव से मुक्त होता है। कहाँ तक हम वर्णन करें भैया, करो कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। मैं नाम का वर्णन करने बैठ जाऊं माता बहनों तो शायद मेरे 100 जन्म बीत जाएं, लेकिन प्रभु के नाम का वर्णन नहीं कोई विद्वान कर सकता। इतनी बड़ी विचित्र महिमा। आज मंगलवार का दिन, अभी हमारे सहयोगी जन हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते हैं कथा के तरह। तो ये आप लोग भी घर में हनुमान चालीसा पढ़ते हो?
तो आपने देखा हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, वो मानस में बाबा ने लिखा है, बोले सुमेर पवन सुत पावन नामू, वो अपने बस करी राखे राम। अगर राम जी हनुमान जी के बस में, तो किस कारण से? राम नाम जप के प्रभाव से। हनुमान जी ने इतनी सेवा की है, इतना जाप किया है, इतना जाप किया है कि राम नाम के जाप के प्रभाव से राम जी हनुमान जी के बंधन में हो गए। और हम आप जब तो करते हैं लेकिन विश्वास है ही नहीं। तो जब तक हमारे हृदय में सच्ची परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, जब तक सच्चा विश्वास नहीं होगा, देवी देवताओं में सत्य कहता हूँ बुरा मत मानना। हम आप चाहे जितना आडंबर कर लें, जितनी भागवत कर लें, रामायण की कथा पढ़ लें, पढ़ा लें, अपने घर में यज्ञ करा लें, एक दिखावा है और एक श्रद्धा और विश्वास। मंच पर मैं किसी को नहीं छोड़ता, एक बात जो सत्य है उससे अवगत कराना हमारा काम है। हमारे गुरुओं ने कहा है 2 प्रकार के मंच लगते हैं। आप किस लिए आए, हम कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। ये रवि तिवारी तो रोज प्रसाद बांटेंगे, आज हलवा बांटेंगे, फल बांटेंगे, ले खाओ चला गया। असली प्रसाद क्या है कथा का? जब आप 3 घंटे मेरे दरबार में बैठे हैं और जब आप घर जाएं तो कम से कम मैं अगर 3 घंटे कथा सुनाऊं तो एक श्रोता कम से कम एक बात को जीवन में रखे, तो मेरी कथा का असली प्रसाद है। तो ये प्रयास करिएगा और करना चाहिए। कथा व्यवहारिक नहीं होती है खाली, ये सत्संग है। सत्संगत महिमा रघुराई, संतन वेद पुराण गाई। अगर आप इसको सही अर्थ में लेंगे, जैसे तिवारी जी कथा करा रहे तो उनका एक भाव नहीं होना चाहिए हम क्या हुआ है, चारों दाम कर लिए तो हम अब अर्थ लगा के कथा नहीं। भाव है कि नहीं आपके पास? क्योंकि बार बार हमारे ग्रंथ कह रहे हैं अगर भगवान को प्राप्त करना है, अगर भक्ति का मार्ग चुनो, सबसे पहले भाव वश भगवान सुख निदान करुणा भवन। भगवान कहाँ गए हैं? जिसके हृदय में भाव हुआ है वहां भगवान का आसन लगा है। सबरी के पास कितनी संपत्ति थी बताइए? दुर्रानी के केले खाए, क्या संपत्ति थी उसके पास? कुछ नहीं। भाव वश भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान ने भाव का भूखा, दुर्योधन का मेवा त्याग दिया है हमारे ठाकुर जी द्वारकाधीश ने, और विदुरानी के केले के छिलके खाने पहुंच जाते। यह है संसार का खेल, जग है नाटक सारा। अगर नाटकों से बचना है तो प्रभु का अधिक से अधिक भजन करिए और श्रद्धा से करिए और विश्वास से करिए। भगवान न वर्षों में मिलता है, न कल्पों में मिलता है, न महीनों में मिलता है, न घंटों में मिलता है, न मिनटों में। साधना करिए ना, गुरुओं से पूछिए वो कैसा गुरु है। चाहे हमारे गुरु हैं, आप गुरु तुम्हें मार्ग नहीं बता पाए। अर्थ तो संसार में अगर कोई कहे धन से तो उसमें क्या लिखा है? बोले सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। अच्छे बेटे बेटी प्राप्त कर लेना। जैसे कोई कहे सुख में बहुत अच्छे लड़के मिल गए, बड़ा कमाने वाले हैं, बड़भागी हो, कदाप बड़भागी नहीं है आप, ना हो सकते। अगर कुछ अच्छे बेटे हो जाने से कोई बड़भागी होता तो रावण के समान बेटे बताओ हाथ उठा के किसके पास है? आज तक किसी के पास। मेघनाथ जैसे एक बेटे थे, उसके 100 थे, तो क्यों भागी बना? सुत दारा, अगर किसी को पत्नी सुंदर मिल जाओ, अभिमान करता है मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है अदिति, उससे बड़भागी नहीं हुए आप। मंदोदरी त्रेता में अदिति सुंदरी थी, लेकिन रावण अभागी क्यों बना? क्यों नहीं बड़भागी बना भैया? बताइए आप हमें। सुत दारा और लक्ष्मी धन, अगर कोई हमने अधिक धन कमा लिया, घमंड आ गया, हम बहुत बड़भागी बन गए, नहीं कतई नहीं। रावण के समान, उसकी तो नगरी सोने की थी। हम तो बहुओं बच्चियों को जेवर मुश्किल में बनवा पाते हैं, उसकी तो नगरी थी सोने की। वो क्यों बड़भागी, क्यों अभागी बना? इस बात पर विचार कीजिए कभी, तब सत्संग करिए, तब लाभ मिलेगा। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के घरे, ये तो पापियों के यहाँ भी बेटे बेटी उत्पन्न हो जाते हैं, धन इकट्ठा हो जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है, मान बढ़ाई मिल जाती है, पद सम्मान मिल जाता है। लेकिन सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होए, लेकिन बड़भागी अब कब होंगे आप? सत्संगत अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तो मानव जीवन में आपका भगवान के चरणों में प्रेम बन जाए, श्रद्धा बन जाए, विश्वास बन जाए, आपका कथाओं में मन लगने लगे, आप हरि चर्चाओं में प्रगाढ़ता से पढ़ने लगे, तब समझिए कि आप बड़ा भागी हो रहे। अब राम जी ने आपको स्वीकार किया।
और इसके दो ही उपाय हैं। गुरुओं की शरण में रहिए, उनके बताए मार्ग पर चलिए, विद्वानों के कथनों को सुनिए। कि आपको ग्रहण क्या करना है, उसे ग्रहण अवश्य करिए। क्योंकि भगवान जिस दिन आपका सच्चा भाव होगा उसी क्षण, ये तो वर्षों कल्पों की बात नहीं है, तो सज्जन के गांव से चले भगवान का दर्शन करना है, कहा चलो तपस्या करेंगे, भगवान का दर्शन करके आएंगे। दोनों जंगल में गए, एक पीपल का बहुत अच्छा वृक्ष लगा था। एक सज्जन बोले उनमें से, ये पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं तपस्या करूंगा, उठाई माला जाप करने लगे। दूसरे बोले अब हम आगे कोई वृक्ष देख रहे, आगे चल तो बरगद का एक वृक्ष लगा था। दूसरे सज्जन आगे गए और बरगद के वृक्ष का अच्छा लगा छाया है, यही मैं तपस्या करके भगवान का दर्शन करूंगा, वो वहां बैठे। इतने में देवर्षि नारद का हुआ आगमन। देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी को प्रणाम किया। पहले पीपल के नीचे वाला भक्त मिला, ध्यान देंगे मेरी बात पर। तो उसने प्रणाम किया, नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा मैं बैकुंठ जा रहा हूँ भगवान के पास। बोले हमारा संदेशा पूछ के आएंगे, भगवान जी से पूछना कि आपका एक भक्त पीपल के नीचे तपस्या कर रहा है, आप उसे दर्शन कब देंगे? नारद जी ने कहा भैया जरूर संदेशा पहुंचाएंगे। आगे चले बरगद के नीचे, उसने भी यही कहा। नारद जी बोले भैया तुम्हारा भी संदेश हम पूछ के आएंगे। अब भगवान गए, नारद जी गया, प्रणाम किया, तो चलने लगे। याद आया, बोले प्रभु मृत्युलोक में एक जंगल में दो भक्त आपके दर्शनों को बैठे हैं, जाप कर रहे हैं आपके नाम का, तो आप उनको दर्शन कब देंगे? भगवान जी ने हंस के कहा देखो नारद, उन दोनों से कह देना कि जो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है, जितने उस वृक्ष में पत्ते हैं, जब उतनी साल तपस्या हो जाएगी उनको दर्शन दे दो। जो पीपल के नीचे बैठा है, पीपल में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष वो तपस्या कर लेगा तो उसको दर्शन दे दूंगा। और जितने बरगद में पत्ते हैं जो उसके नीचे, ठीक है। अब नारद जी लौट के आए तो पहले बरगद वाला मिला। लौटते समय उसने कहा नारद जी हमारा संदेश पूछा। बोले हाँ। बोले कब मिलेंगे हमें भगवान? बोले भैया जितने से बरगद में देखो पत्ते हैं, जब इतनी साल तुम तपस्या कर लोगे सोई तुम्हें भगवान जी मिल जाएंगे। उसने जहां पत्ते देखे पसीना आ गया, वो कांप गया। और इतने पत्ते, ओह कब मैं विवाह करूंगा, कब मेरे बच्चे बच्ची होंगे, कब उनके विवाह करूंगा, कब मकान बनवाऊंगा, कहीं मरे ना जाऊं। बोले नारद जी ऐसी तपस्या नहीं करना, हम तो मरे जाएंगे, इतने पत्ते हैं। फेंक उसने माला, चल दिया घर को। अब नारद जी आगे आए तो पीपल के नीचे बैठा था। उसने कहा नारद जी हमारा संदेशा पूछा। बोले हाँ। तो हमें कब मिलेंगे भगवान? बोले भैया पत्ते देख लो पीपल के, तो जब इतने साल तुम्हारी तपस्या हो जाएगी तो भगवान जी मिलेंगे। वो इतना भावावेश हो गया, इतनी श्रद्धा, माला छूट गई। नारद जी के चरणों में के बाद नारद जी अरे कितने पत्ते हैं, एक न एक दिन तो पूरे हो ही जाएंगे, और जब ये पत्तों की गिनती पूरी हो जाएगी मेरे प्रभु मिल जाएंगे। नाचने लगा। इतने में भगवान बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सामने दर्शन दे दिया। मान भक्त क्या चाहिए? प्रभु आपकी भक्ति। नारद जी चौंके, बोले प्रभु आप भी झूठ बोल लेते हो, मुझसे ऐसा कह दिया और पीछे पीछे चले आए। बोले नारद मैं झूठ नहीं बोला, मैं ना वर्षों में मिलता हूँ, ना कल्पों में, ना महीनों में, ना घंटा में, ना मिनटों में। मैं तो उस क्षण अपने भक्त के पास जाता हूँ जिस दिन वो इस संसार को झूठ मानकर मुझ पर इतना विश्वास कर लेता है, इतना विश्वास कर लेता है कि मैं सिर्फ मैं दिखाई देने लगता हूँ बस, क्योंकि मैं दूर थोड़ी हूँ। यही हमारे आपके साथ हो रहा है। पास खड़ा आपको लग रहा है माताओं कि हमारे कृष्ण भगवान दूर नहीं है, आप विश्वास तो जगाइए। पास खड़ा नजरों में न आवे ऐसा राम हमारा है। आपके राम भी, आपके कृष्ण भी आपके 24 घंटे पास है, जहां आप जा रहे वहां है, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं जग रही है, हमारा विश्वास नहीं हमें हो रहा, इसलिए भयभीत है। अरे काय का भय? आप अपने भोजनालय में माचिस रखती हो, माचिस को देखा उसमें क्या भरा है? अग्नि। गांव का गांव जला दे, देखो आग आप अपनी साड़ी में बांध लो, जलाती तो नहीं आपको। हम कुर्ते की जेब में डाल लें, ये पैंट शर्ट में डाल लें, बोलो आगे जलाती है किसको? नहीं जलाती, न दिखाई देती है न जलाती है, लेकिन भरी है उसमें अग्नि। लेकिन जहां में आवश्यकता आपको पड़ती है, आपने तीली निकाली, छत से ऐसा गिर दिया,
आप गैस जला लो, आप चूल्हा जला लो, कहाँ से निकली आग? आग निकली उस माचिस के अंदर से, दिखाई नहीं दे रही थी। वही गोसाई ने चौपाई लिखी है, अग जगमय सब रहत विरागी और प्रेम से प्रकट हो जब आगी। जैसे अग्नि माचिस के अंदर दिखाई नहीं देती, आवश्यकता रगड़ करने पे हम उसे प्रकट कर लेते हैं, उसी प्रकार ईश्वर अंश जीव ऐसा कोई है ही नहीं जहां भगवान ने। भगवान आप में, हम में, सब जगह है क्या? केवल हम रगड़ना नहीं जानते, तीली जलाना नहीं जानते हैं। और संसार में कस्तूरी मृगनाभ में ढूंढ फरे बन जाए। जब मृगा के कस्तूरी उत्पन्न हो जाती है, वो महक देती है, वो मृगा ऐसा भागा होता है हिरण, जब कस्तूरी कहाँ होती है? जो दबा में आती, मृग की नाभि। तो मृग के नाभि में कस्तूरी उत्पन्न हो जाती है, उसे सुगंध आती है, लेकिन उस अभागे को ये पता नहीं होता है कि कस्तूरी मेरे ही उधर से नाभि में है। वो पूरे जंगल में भटकता है, ऐसा सूंघता है कहाँ है, ये मुझे मिल जाए मिल जाए, ऐसे ही सोचते सोचते मर जाता है और कस्तूरी उसके अंदर ही होती है। वही याद हमारा आपका है। अग जगमय सब रहत विरागी प्रेम से प्रकट हो ये अपना भगवान 24 घंटे अपने पास है, लेकिन हमें वो मृग की तरह मोहा सकते हैं, हम और आप राजा जलभरत की तरह मोहा सकते हैं। इसलिए परमात्मा को सामने देखते हुए भी हम देख नहीं पाते, पास खड़ा नजरों में न आवे ऐसा राम हमारा। तो मैं उस भक्त की तरह, शबरी की तरह, तो हनुमान जी में ही विशेषता थी, सुमिर पवन सुत पावन नामो। हमने कुछ लोगों को देखा माता, बुरा नहीं माना, चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन तीर्थ पे जाती है माता बहने अपने अपने पतियों के साथ, वो पति से कहती सुनो ये ठाकुर जी बहुत अच्छे लगे, ये ठाकुर जी बहुत अच्छे लगे, तो खरीदवा लाती हैं बढ़िया बढ़िया सिंहासन। कई घरों में हमारा काम है भ्रमण करने का, तो पहले तो बड़ी शौक में ले आएंगे, 2-4 दिन सजाया, इसके बाद तो 100 ग्राम धूल पड़ जाए। ये है तुम्हारी श्रद्धा, ये है तुम्हारा विश्वास? नहीं। अगर ठाकुर जी को घर ले आए हो, तुम किसी फंक्शन में जाते हो, कितना सजने संवरते हो, कितनी तैयारी करते हो, हम बार बार दर्पण देखते हो। अरे अपने से ज्यादा वही सच्ची भक्ति है मीरा की तरह। अगर ठाकुर जी को घर में बिठा लिया है तो हम बाद में सजेंगे, हमारे ठाकुर जी को कैसा अच्छा भोग लगाएं, कैसा सजाएं, कैसे नए नए वस्त्र पहनाएं, कैसे उनके भाव से पूजा करें, तब तो लाभ मिलेगा। जब हम अपने प्रभु के लिए समर्पित हो जाए हनुमान जी की तरह, स्थायी भक्ति होना चाहिए, दृढ़ता की भक्ति होना चाहिए। हनुमान जी में यही विशेषता थी। जब रावण को राम जी ने मार दिया, अयोध्या के राजा बन गए, बढ़िया राज चलने लगा। सुग्रीवाद को तो राम जी ने समझा बुझा के विदा कर दिया, लेकिन हनुमान जी नहीं गए थे। आप सबको पता है, हनुमान जी तो अयोध्या में रहते थे। तो हनुमान जी का नित्य का नियम, प्रातः काल सरयू में स्नान करते थे, स्नान करने के बाद आए, वो जल जब ग्रहण करते थे, पहले राम जी को प्रणाम करते थे, फिर मैया जानकी को महल में प्रणाम करते थे, तब कहीं जल ग्रहण करते थे। ऐसी सच्ची भक्ति थी, नित्य का नियम। एक दिन हनुमान जी को जल्दी आ गए स्नान करने, तो राम जी तो दरबार पहुंच चुके थे। जानकी जी के कक्ष में गए तो उस समय किशोरी जी श्रृंगार कर रही थी और पूरा श्रृंगार नहीं कर पाई थी, और हनुमान जी का पहुंचना हो गया, जल्दी आ गया। तो सुहागिन स्त्री का एक नियम है भैया, ये जब श्रृंगार करने को बैठते हैं तो सारा श्रृंगार कर लेती है, आखिरी आइटम है सिंदूर भरना, है ना? यही मतलब, हम गलत तो नहीं बोल रहे। जब सारा श्रृंगार ये सुहागिन स्त्री कर लेती है तो सबसे अंत में क्या करेंगी ये सुहागिन स्त्री? सबसे बाद में शीशा के सामने सिंदूर दानी से सिंदूर निकाली, और जहां सिंदूर भरा और सुहाग को प्रणाम, पूरा श्रृंगार हो जाता है। तो आज हमारे अनंत संत बलवंत हनुमतलाल जी महाराज किस समय पे पहुंचे हैं कि जानकी जी ने पूरा श्रृंगार कर लिया था, केवल सिंदूर भरना हनुमान जी का हुआ पहुंचना, और किशोरी जी ने ऐसा दर्पण उठाया, सिंदूर दानी से सिंदूर ऐसी मान भरी। ये देख लिया, बड़े भोले वाले थे हनुमान जी महाराज, बड़े सीधे। तब तो भगवान की कृपा है, हम जैसे कपड़ियों पे इसी को कृपा नहीं होती है। भगवान का कहना, मैं किसे मिलता हूँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई कपट से बुलाना चाहे, छल से बुलाना चाहे वो कितना बड़ा हो, मैं कभी जाना तो दूर, छाया तक नहीं मेरी देख सकती। और हनुमान जी निष्कपट,
बड़े भोले बाबा। जानकी जी ने मांग में जैसे सिंदूर भरा, पहले तो प्रणाम किया और बड़ी प्रेम से प्रश्न किया, बोले मैया ये क्यों लगाया आपने लाल लाल सिंदूर, इससे क्या होता है? अब जानकी जी को बड़ा संकोच हुआ, क्या बताऊं हनुमान को, क्यों हनुमान उनके पुत्र हैं, पुत्रवत प्रेम करती थी। हनुमान जी जानकी जी को माता, राम जी को पिता मानते थे। भाई बताओ, किसी का जवान लड़का अपनी मम्मी से पूछे मम्मी ये किस लिए लगाती हो, तो बेचारी को तो संकोच हो जाना, क्योंकि पता है आपको ये पति की प्रसन्नता को है, सिंदूर सुहाग की निशानी है। और किसी का जवान बेटा पूछे, छोटा पूछे तो कोई बात नहीं, और अगर जवान बेटा प्रश्न कर दे कि मम्मी मम्मी इसके लगाने से क्या होता है, तो वो क्या जवाब दे कि तुम्हारे पापा प्रसन्न होते से देख, संकोच होगा कि नहीं? और आज हनुमान जी ने ऐसा प्रश्न कर दिया, बोले भैया एक बात तो बताओ, ये तुमने जो सिंदूर मांग में लंबी लंबी लगी, इससे क्या होता है? जानकी जी बोले कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। हनुमान बोले नहीं भैया बता, कुछ किसी ना किसी काम में कोई तो कारण होता है, अगर तुम रोज लगाती हो तो इसमें कोई विशेषता तो होगी। अब जानकी जी जानती थी, हन 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 हनुमंत हटीले, पैरों है मार भद्र के कीले, हनुमान हमारा बड़ा हठीला है, ये बिना उत्तर लिए जाएगा नहीं। अब मैं क्या उत्तर दूं, लेकिन जानकी जी बड़ी चतुर थी, बुद्धिमान, वो तो बुद्धिदाता है संसार को, तो हंस के बोले हनुमान बताओ, बोले नहीं भैया बताना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे सहज भाव से बता दिया कि मर्यादा भी बनी रहे, उत्तर दे। तो मेरे श्रोताओं क्या प्यारा उत्तर दिया जानकी जी ने, बोले हनुमान तो बताओ सही, मैं इसलिए लगाती हूँ रोज, बहुत है प्यारा ये हनुमान, बहुत है प्यारा राघव को ये श्रृंगार, बहुत है प्यारा राघव को ये श्रृंगार, बहुत है प्यारा राघव को ये श्रृंगार, बहुत है प्यारा राघव को ये श्रृंगार। सुनिए सुनिए पवन कुमार, सुनिए सुनिए पवन कुमार, राघव को बहुत प्यारा राघव को राघव को बहुत प्यारा राघव को बहुत है प्यारा। मैं माइक खराब, हेलो हेलो हेलो, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले बहुत है प्यारा राघव को ये श्रृंगार, ये हनुमान मैं इसे मानने भर लेती हूँ सिंदूर को, तो तुम्हारे राम जी जब ठाकुर जी से देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। इतना जहाँ हनुमान जी ने सुना, कहा कुछ नहीं, उठाई गदा, मैया को किया प्रणाम, चले गए। अब विचार कर दे वृक्ष के नीचे खड़े कर कि संसार में बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, भक्त और राम जी को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तपस्या करते, जाने कितना भजन करते हैं, फिर भी प्रभु की कृपा नहीं मिल पाती। वो आज तो मेरी माता जी ने बड़ा सुगम उपाय बता दिया कि कुछ नहीं करना है। माता जी एक लकीर मांग में लगाते और कह रही है बहुत है प्यारा, यानी राम जी जब सिंदूर को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। यानी मन में कल्पना की हनुमान जी कि जब माता जी एक लकीर लगाती हैं और हनुमान जी कह रहे कि बहुत प्रसन्न राम जी होते हैं, तो अगर कोई पूरे शरीर को लाल कर ले तो और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। यह है सच्ची भक्ति। अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए जब अपने शरीर की, अपने धन की, अपनी चाह खत्म हो जाए, केवल एक संकल्प रहे कि मेरे प्रभु कैसे ठाकुर जी प्रसन्न हो, बस एक भाव हो जाए जब। तो हनुमान जी का यही सच्चा भाव था कि शरीर लाल रहे चाहे पीला, मेरे तो ठाकुर जी प्रसन्न रहे राघव। तो जब माता जी एक लकीर लगाती हैं तो मैं पूरा शरीर लाल कर लूंगा सिंदूर से, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। बस उठाई गदा, सरयू में स्नान किया, आए सेठ के यहाँ से अयोध्या में काफी सिंदूर लिया, घी में उसको मिलाया, जब एक रस हो गया, एक पेड़ के नीचे बैठ के लपेटा, पूरे शरीर को लाल कर लिया।
पूंछ भी, पांव भी, हाथ भी, पेट भी, पीठ भी, बाल भी, गदा भी लाल, यानी लाल ही लाल, पहचान में ना आए कि हनुमान जी हैं। और जब पूरे लाल हो गए, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, और पहुंच गए भरे दरबार में। जानकी जी बैठ रही हैं बामन, राम जी दरबार में बैठे, वशिष्ठ जैसे ज्ञानी बैठे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बैठे, सारा दरबार राम जी का लगा हुआ है, राम दरबार। हनुमान जी जय सीताराम, सब ऐसा गेट पे चौंके, अरे ये लाल कौन, पहचान में नहीं आ रहे हनुमान जी के, हनुमान जी जय सीताराम। अरे सब चौंके, तो हनुमान, वे तो मनोज मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां, वशिष्ठ जी ने विचार किया सभासदों ने, क्या हनुमान तो बुद्धिमानों में महाबुद्धिमान है, इसके भाषा संसार में कोई बुद्धिमान नहीं, फिर इसकी बुद्धि को क्या हो गया, पूरे शरीर में सिंदूर भी लपेट लाया। लेकिन हनुमान जी को किसी की परवाह नहीं, यही तो है सच्चे भक्त की पहचान। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो, यह है सच्चे भक्त। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे गुरु जी ने कहा, तो हमारे शिष्य बन गए हो, आज से तुम्हें तिलक धारण करना है, एक तुलसी की कंठी पहनना है, विचार कर लेना। हम कहा ठीक है गुरु जी चले गए। आपने सुबह पूजा की गुरु के मंत्र का, वो लगाया चंदन, पहनी कंठी, जैसी मकान से निकले तो सामने वाले बोले भैया ये क्या से, अरे बड़ा भारी तिलक लगाया हो तुम, तो बड़ी कंठी, लो बस शर्म लग गई। अंदर गए तो पहुंच दिया चंदन, उतार दी कंठी। अब बताओ ऐसे में भगवान मिलेंगे? तुमने अपने मोहल्ले वाले को प्रसन्न करने के लिए चंदन लगाया था कंठी, या गुरु के कहने से परमात्मा की प्राप्ति की? तो हम क्या करते, यही कमी है कि हम भगवान को नहीं जाना चाहते, हम किसी झूठे लोगों को, ये हमारी निंदा कर रहे, चलो हटा दिया, पीला वस्त्र नहीं हटा दिया, ऐसे मिलेगा नहीं। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। अगर भगवान से मिलना है, हमारा मोहल्ला क्या कहता है, हमारा रिश्तेदार क्या कहता है, हमें कोई परवाह नहीं होना चाहिए। हमारे तो सतगुरुदेव ने जो मार्ग बताया, जो तिलक दिया, जो छापा दिया, हमें उससे मतलब है। हम तुम्हें थोड़ी रिझाने को, नबी को रिझाने के लिए कि कहनी महाराज ये कपड़े अच्छे नहीं है, तुम तो ऐसा पहनो या ऐसा नहीं, हमारे गुरु का हमें तुम्हें नहीं रिझाना। ये संसार झूठा है, अगर रिझाना है तो भगवान को रिझा के एक बार देख लो, ये कितना मानव जीवन में आनंद आता। तो हनुमान जी ने ये नहीं देखा कि वशिष्ठ जी क्या कह रहे, उन्हें तो अपने राम जी को प्रसन्न करने से मतलब जय सीताराम, और चरणों में गिर पड़े। राम जी स्वयं अचंभित हो गए। राम जी ने कहा हनुमान ये क्या हो गया तुम्हें, ये सिंदूर क्यों लगाया, पूरी जेल लाल क्यों कर ली? जानकी जी तो समझ गई कि हमसे गलती हो गया, हमने कहा था चुपचाप। और जब राम जी ने कहा हनुमान ये क्यों लाल कर लिया, अब चौंके। हनुमान बोले आप पूछ रहे हो सरकार, आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने शरीर को लाल किया सिंदूर से। बोले क्यों? बोले माता जी से पूछा था, देखो ये लगाती है रोज। बोले हाँ। और बोले ये कह रही थी राम जी ऐसे देखते बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मैंने कहा जब माता जी की एक लकीर देख के आप बहुत प्रसन्न, तो हम जब पूरे लाल हो जाएंगे तो आप अधिक प्रसन्न। इतना सुनना था, राम जी रोने लगे। ये है रोने लगे, अरे हम तेरे जैसा भक्त ना हुआ ना होगा, भूल गए के लाल है, एकदम निपटा लिया हृदय से राम जी को हनुमान जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। जानकी जितनी भाव विभोर हो गई, खड़ी हुई सिर पे आभारे पुत्र हनुमान, तेरे जैसा ना पुत्र होगा ना भक्त। मैंने तो साधारण बात कही थी, तूने शरीर को लाल कर लिया, वही लिखा गया। जानकी जी कह रही कि लाल देह लाली लस, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। और क्या बोले किशोर जी, बोले लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तित लाल, और लाली देखने में चली सो मैं भी हो लाल। हे अंजनी लाल, हे हनुमंत लाल, आज से मैं तुझे वरदान देती। राम जी ने हृदय लगा दिया, हनुमान मांगो वरदान। बोले प्रभु केवल आपकी भक्ति चाहिए, आपकी प्रेम, और क्या चाहिए संसार में। लेकिन जानकी जी बोले नहीं, मैं वरदान देती हूँ, जिस लाल सिंदूर घी से
तूने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए राम जी को शरीर को लाल कर लिया। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा चाहे कोई राम जी की पूजा करे, लेकिन जो हर मंगलवार शनिवार को मेरे हनुमान को ये लाल चोला चढ़ाएगा, 9 ग्रह की शांति अपने आप होगी। कोई ग्रह से बाधा नहीं डालेगा, कोई आतंक नहीं सताएगा, सारे विघ्न दूर होंगे उसके, जो भी संकल्प करके। और हनुमान जी महाराज को मंगल शनिवार को सिंदूर चढ़ाता है भैया, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत ये वरदान है। तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो सुमिर पवन सुत पावन नाम, वो अपने वश कर राखे राम। तो ऐसा भजन चाहे थोड़ा करना। राम के नाम में बड़ी शक्ति है, प्रभु के भजन में बहुत शक्ति। चलते 2 मिनट हमारे साथ भजन करिए, तृतीय वर्ष की सुंदर कथा सुनेंगे आप। हो गए भव से पार, क्या है राम नाम का प्रभाव? सभी लोग बोले माता भाई जहां जो बैठे हैं। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अतिथि हीन थे, बुरे कर्म में सदा दीन थे। वाल्मीकि अतिथि हीन थे, बुरे कर्म में सदा दीन थे। वाल्मीकि अतिथि हीन थे, बुरे कर्म में सदा दीन थे। वाल्मीकि अतिथि हीन थे, बुरे कर्म में सदा दीन थे। लेकिन जब राम जी के नाम का जाप किया तो कितने विद्वान बन गए? करी रामायण कैया, वही वाल्मीकि करी रामायण कैया लेकर नाम तेरा, करी रामायण कैया लेकर नाम तेरा, करी रामायण कैया लेकर नाम तेरा, करी रामायण कैया लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नलिनील जाति के पागल, राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नलिनील जाति के पागल, राम नाम लिख दिया शिला पर। जब राम नाम लिख दिया तो क्या हुआ? हो गई सेना पार। मतलब 18 युद्धों को मतलब इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन राम नाम के प्रभाव से हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से 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 पार लेकर नाम तेरा। हरि सभा में द्रौपदी पुकारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी। हरि सभा में द्रौपदी पुकारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी। जब किसी ने सहारा नहीं दिया उसके पतियों ने नहीं, भीष्म पितामह जैसे बैठे, उसे किसी का सहारा प्राप्त नहीं हुआ। जानते हो, कृष्ण को पुकारा, जैसे कृष्ण जी का नाम लिया। हरि सभा में द्रौपदी पुकारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी। हरि सभा में द्रौपदी पुकारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी। मन गयो चीरे अपार लेकर नाम तेरा, मन गयो चीरे अपार लेकर नाम तेरा, मन गयो चीरे अपार लेकर नाम तेरा, मन गयो चीरे अपार लेकर नाम तेरा। भागवत जी में कथा आती है, एक बड़ा बलवान हाथी था, एक सरोवर में जल पीने गया।
काम चल रहा है। हेलो, और तरह बड़ा कुछ सीटी आने लगी। हेलो, हाँ, हेलो, बोल ही नहीं पा रहे तो भैया सेटिंग चली 2 दिन आज पता नहीं क्या। वो हाथी सरोवर में प्यासा था, जल पीने गया। एक बलवान ग्राह रहता था मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। 18 दिन 18 रात युद्ध चला है। इस श्रीमद् भागवत की कथा है। 18वें दिन हाथी की शक्ति क्षीण हो गई। समझ गया मर जाऊंगा, कोई बचाने वाला नहीं। तो जानते हो अंत समय सोचा मर रहा हूं, प्रभु का नाम ले। गज ने आधा नाम पुकारा, कब छोड़ प्रभु तो रस सिधारा। गज ने आधा नाम पुकारा, कब छोड़ प्रभु से उबारा। जैसे उसने भगवान का नाम लिया, किया ग्राह्य उद्धार लेकर नाम तेरा। किया ग्राह्य उद्धार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विषय अमृत कर दियो करारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विषय अमृत कर दियो करारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विषय अमृत कर दियो करारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विषय अमृत कर दियो करारी। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार 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 लेकर नाम तेरा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार बढ़िया बना दो, एक बार बढ़िया बना दो। बार बार ये सीटी यदि 2 दिन तुम्हारी कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बढ़िया बज रहा है। आज पता नहीं ये कितना दिन बोलने में हो रहा है, कोई बातें सीटी ले रहा है, इसे कैसे हम रोकेंगे कथा। एक बार में कर दीजिए इसको, कम प्रार्थना। हेलो, आवाज खोल दी, गाना खोल दो, सीटी आ। ये 2 दिन बढ़िया बोला, तो खुला ही नहीं रही। हेलो 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 हेलो, बंद करवा दे। ऑर्डर तो मैं साके तो बंद कर दूंगा। 2 दिन के लिए क्या है आपको कैसा कैसा। हेलो लो, बंद कर क्या। हेलो हेलो, सही आई नहीं और सब सही बोल रहे हैं, खाली ये रीसेट हो रहा है। नहीं माइक इससे थोड़ी है, सेटिंग है ना, ऑपरेटिंग की गड़बड़ी है। हेलो, हो ही नहीं पाएगी ना, हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, अरे ये को बोल बोलना। हेलो हेलो हेलो, सब बेकार है भैया, उन्हीं को रखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सही नहीं, आज ही 2 दिन बढ़िया आता, तो दिक्कत ही नहीं, कहनी नहीं पड़ा। ऐसे तो बड़ा
जो ध्यान हेलो हेलो हेलो, तो आवाज भी ये को बढ़ा दिया, हेलो।